वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए 30 जून से लेकर 6 जुलाई तक का यह सप्ताह काफी उठापटक वाला रहने वाला है। करियर में प्रोग्रेस के अच्छे योग बनते हैं, परंतु यह सप्ताह आपके लिए पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं कह सकते। कारण क्या है कि आपके चौथे घर से सोमवार और मंगलवार को मंगल, केतु और चंद्रमा की युति रहेगी और यह कहीं ना कहीं आपके पारिवारिक सुख और वैवाहिक सुख के मामले में थोड़ी दिक्कत या परेशानी दे सकती है। तो अगर अपन इस करियर की बात करें तो करियर के मामले में यह बहुत ही शानदार समय है आपके लिए है। आपके करियर में अच्छी उन्नति के योग बनते हैं, लेकिन व्यापारियों को थोड़ा यहां सतर्क रहना होगा। लेकिन आर्थिक मामले में यह सप्ताह काफी श्रेष्ठ है। इस सप्ताह आपको 30 जून और 1 जुलाई के दिन सावधान रहना होगा, क्योंकि इस दिन चंद्रमा आपका जो है नेगेटिव ट्रांजिट करेगा चौथे भाव से। तो इस वीडियो में जानते हैं कि पूरा सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है, किन क्षेत्रों में अच्छा रहेगा, किन क्षेत्रों में नेगेटिव रहेगा, क्या उपाय करने, क्या छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको अपनाने से आपको बहुत ही शानदार और उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन यह जानने से पहले सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए और ये जान लीजिए कि ये जो आपको यहाँ पर साप्ताहिक राशिफल बता रहा हूं, ये आपकी जन्म राशि के आधार पर बता रहा हूं, आपके लग्न या बोलते नाम से नहीं बता रहा हूं। तो जन्म राशि कैसे पता करनी है, अपनी जन्म पत्रिका में चंद्रमा को देखें, यदि 2 नंबर में चंद्रमा बैठा है तो आपकी जन्म राशि वृषभ है। अन्यथा अगर आपको ये डाउट है कि मेरी जन्म राशि मुझे नहीं पता है या आपको देखनी नहीं आती है या जन्म समय निश्चित नहीं पता है, तो हमें व्हाट्सएप कर दें या इस वीडियो के कमेंट में आप जो है जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिखकर, अगर निश्चित नहीं पता है तो जो भी अंदाज है वो लिखकर नीचे एक लाइन जरूर लिख देना कि मेरी जन्म राशि बताएं, तो हम भी आपको ये देख करके बता देंगे। उसके बाद में आप उसी राशि को फॉलो करेंगे तो आपको थोड़े ही दिन में लगेगा कि हाँ, मुझे इसके मुताबिक परिणाम प्राप्त होते हैं। तो बात करते हैं वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्ताह कैसा रहेगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखो, स्वास्थ्य में अभी अभी आपको एक बहुत बड़ी गुड न्यूज मिली है। 29 जून के दिन ये जो शुक्र है ना, ये आपके 12वें घर से आपके खुद की राशि में आया है और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली है। नंबर 1 बात। दूसरी बात, ये आपके विल पावर को बढ़ाएगी, आपके रेजिस्टेंस पावर को अच्छी करेगी, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। कहने का मतलब यह है, जो शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए हर दृष्टिकोण से अच्छा है, तो यह सप्ताह मैं कहूंगा कि स्वास्थ्य के मामले में काफी पॉजिटिविटी रहेगी, आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। यानी हर दृष्टिकोण से समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन मानसिक तौर पर आपके लिए सोमवार और मंगलवार का दिन परेशानी वाला रह सकता है। तो कृपया इन 2 दिनों में आप ध्यान रखें, जल्दबाजी में कोई काम ना करें, लापरवाही ना करें, क्योंकि ये दो दिन आपके लिए थोड़े दिक्कत वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं, आपका जो करियर है वो बहुत ही शानदार यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि नौकरी पैसा वालों के लिए बहुत ही उत्तम समय है। आपके लिए आपका जो करियर का कारक ग्रह शनि वो काफी अच्छी स्थिति में। दूसरा, आपका जो भाग्येश भी अच्छी स्थिति में। राहु आपका यहाँ से ट्रांजिट कर रहा है। राहु का ट्रांजिट जो है वो 10th हाउस से इतना अच्छा माना जाता है कि वो करियर में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो यहाँ एक लाइन लिखिए, करियर में प्रोग्रेस। मैं ये बात आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि सोमवार मंगलवार तो चलो ठीक है, इतना अच्छा नहीं है, लेकिन बुधवार के बाद यह सप्ताह आपके लिए इतना शानदार है कि नौकरी में बहुत ही शानदार तरीके से उन्नति और आगे बढ़ने के योग बनेंगे। और आप ये देखेंगे कि इसके बाद में जिंदगी एक नए परिवर्तन की तरफ जाएगी और आपके लिए इसके बाद का समय बहुत ही शानदार, पॉजिटिव और अच्छा कहा जा सकता है। तो यदि आप मान लीजिए आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, नौकरी में कोई उन्नति की कोशिश कर रहे हैं, नौकरी में कोई पॉजिटिविटी चाहते हैं, या फिर जैसे ट्रांसफर हुआ, पदोन्नति हुई, या नई नौकरी प्राप्ति के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो ये सारे के सारे काम वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को इस सप्ताह जरूर करने चाहिए, जिससे आपको बहुत ही उत्तम फलों की प्राप्ति होगी और करियर में एक अच्छे प्रोग्रेस के योग बनेंगे। व्यापारियों के लिए देखें तो समय इतना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि मंगल चौथे घर से ट्रांजिट करके आपके व्यापारिक लाभ को प्रभावित कर रहा है। जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है। यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत या परेशानी रह सकती है, तो सतर्क या सावधान रहना होगा। और एक बात और कि आपका जो ये मंगल है, ये व्यापारियों के लिए जल्दबाजी में डिसीजन के बाद में कुछ ऐसे निर्णय भी आपसे करवा सकता है जो आपको दिक्कतें, मुसीबतों में डाले। हालांकि वह केवल जल्दबाजी के कारण होगा और आगे जाके कोई बहुत बड़ी मुसीबतों में नहीं डालेगा, क्योंकि भाग्य का साथ तो आपके साथ है। और भाग्य जब किसी व्यक्ति का साथ होता है
तो उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ओम अम अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप करना है। दूसरी बात, आपको कोई भी निर्णय लेना है तो किसी अनुभवी व्यक्ति से राय जरूर ले लें। आपको आपके लाइफ की नॉर्मल टिप्स भी बता रहा हूं। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप में भी यही मंगल आपके आड़े आ रहा है। ये मंगल ये बताता है कि भाई यह सप्ताह बहुत ही पेशेंस के साथ आपको रहना है, धैर्य के साथ रहना है। जल्दबाजी करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। जितना धैर्य रखोगे उतना आगे बढ़ोगे। तो धैर्य के साथ में आगे बढ़ना है आपको। माता पिता भाइयों से आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभावित होता है, यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? एक तो लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना, ऊंची आवाज कठोर आवाज में किसी से बात नहीं करना, सॉफ्ट स्पोकन रखना है। ये सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि गुरु भी जो है अस्त चल रहा है। द्वितीय भाव से गुरु बहुत अच्छा ट्रांजिट करता है, बहुत अच्छे फल प्रदान करता है, लेकिन यहाँ पर जो है अस्त चलने से उसका फल भी आपको नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए थोड़ा सचेत और सावधान आपको हो जाना है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख के बाद मैरिज लाइफ की। आपका वैवाहिक सुख जो है वो भी मंगल के कारण कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। इसकी वजह से जीवन साथी के साथ में एक सामंजस्यता को लेकर के दिक्कत या परेशानी हो सकती है, या इसके अलावा उनकी हेल्थ को लेकर के चिंता हो सकती है। तो इस मामले को लेकर के आप बहुत सावधान और सतर्क रहें। आपको अगर मान लीजिए कोई छोटी मोटी बात पे मन मुटाव भी होता है तो आपको धैर्य धारण करना चाहिए। विवाह की यदि चर्चा चल रही है तो उसमें इश्यूज जो आ सकते हैं, कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी ये दिक्कत या परेशानी रह सकती है। तो इन मामलों को लेकर के भी आपको थोड़ा सावधान और सचेत रहना होगा। कुल मिलाकर के उपाय कर लोगे तो सब कुछ ठीक होगा। अब बात करते हैं आपके, अगर आप लिव इन में रह रहे हैं तो भी सावधान रहें, अगर आपकी लव लाइफ है तो भी सावधान रहें। उपाय क्या करना है? ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करें, लाल चीजों का दान करें। ये दान आपको मंगलवार के दिन करना है, जैसे लाल वस्त्र, मसूर की दाल, गुड़, गेहूं इत्यादि। तो ये दान करने से काफी पॉजिटिविटी अनुभव करोगे और समय आपका जो है बहुत ही बेटर रहेगा। फाइनेंस की बात करते हैं तो फाइनेंस के मामले में ये सप्ताह आपके लिए उत्तम फल वाला कहा जा सकता है, क्योंकि बुध जो है तीसरे घर से ट्रांजिट करके आपको एक पराक्रम क्षमता देके अच्छा जो है धनार्जन करवा रहा है। और आर्थिक मामले में आपको बहुत ही सकारात्मक फल मिलेंगे। कहीं पे कोई धन अटका हुआ है तो उसकी प्राप्ति के भी योग बनेंगे, यानी इस दृष्टिकोण से समय उत्तम है। विद्यार्थियों के लिए भी श्रेष्ठ समय बना हुआ है। अध्ययन के प्रति आपका एकाग्रता बनी रहेगी, भाग्य का भी साथ मिल रहा है। तो चाहे कंपटीशन एग्जाम है, चाहे कोई भी एग्जाम है, उसमें आपका परफॉर्मेंस बेटर है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि सोमवार मंगलवार का दिन अच्छा नहीं है। तो इन 2 दिनों में न तो कोई आपको फाइनेंशियल डील करनी है, और अगर स्टूडेंट्स के लिए कोई एग्जाम आने वाला है तो उसमें भी आपको सावधान और सतर्क रहना है, क्योंकि इसमें दिखता है कि जल्दबाजी से ये 2 दिन आपके लिए काम बिगाड़ने वाले हैं, बेवजह लोगों से व्यवहार खराब करने वाले हैं। बात भाग्य की करें तो भाग्य आपका बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम फल दे रहा है। भाग्य का साथ मिलने से आप काफी जो है वो एनर्जेटिक भी महसूस करेंगे, और ये सप्ताह आपके लिए काफी शानदार और पॉजिटिव वाला भी कहा जा सकता है। रेमेडी की बात करें तो रेमेडी के अंदर भगवान गणपति की पूजा, हनुमान जी की पूजा, मंगल के मंत्र ओम अम अंगारकाय नमः के जप, मंगल के कारक वस्तुओं का दान, ये करेंगे तो इससे निश्चित रूप से सप्ताह बहुत ही शानदार जाएगा। सावधानी किसमें रखनी है? पारिवारिक सुख के मामले में ध्यान रखना है आपको, वैवाहिक सुख के मामले में, और व्यापारियों को जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है। यही सप्ताह का सार कह सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को एज इट इज फल मिले। ये फल आपकी जन्म पत्रिका के ग्रह दशाएं वो भी प्रभावित करती हैं। तो यदि आप अपना व्यक्तिगत फल जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो नीचे नंबर दिख रहे हैं ना, यहाँ पर हमें कॉल करके भी संपर्क हमसे कर सकते हैं। नमस्कार।